श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थाने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मणताय जगताय कृष्णाय वृंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम जो है कि चैतन्य महाप्रभु के जो उपदेश हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करने का प्रयत्न कर रहे हैं कुछ देर काल से। वास्तव में हमारा ये प्रोग्राम है भागवत के ऊपर चल रहा है, और भागवत के अंदर जो शुकदेव गोस्वामी परीक्षित को कहते हैं, हे परीक्षित, अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदार तीव्र भक्ति जजेत पुरुषम परम। मनुष्य जीवन में किसी को कुछ वस्तु चाहिए या किसी को कुछ वस्तु नहीं चाहिए, उसको हर हाल में भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। और भगवान विष्णु की जो भक्ति है उसके विषय में हमने थोड़ी सी चर्चा करने की प्रयत्न कर रहे हैं 1 महीने से, कि जो भगवान की भक्ति है वो भगवान नहीं चलेगा, यहाँ से वाईफाई बंद है में सकी। भगवान की जो भक्ति है वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति जो विधि विधान साधना कर कर जो मनुष्य है रागानुगा मार्ग पर जाता है तब भक्ति शुरू होती है। और रागानुगा जो वास्तविक भक्ति वो रागानुगा भक्ति ही है, और उसको करने से भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। और चैतन्य महाप्रभु ने 64 अंग बताए हैं कि वैधि भक्ति के 64 अंग हैं, और उनको करने के बगैर, विधि विधान करने के बगैर राग तक नहीं पहुंच सकता। और व्यक्ति को राग मार्ग तक पहुंचने के लिए वैधि मार्ग अपनाना ही पड़ेगा। और वैदिक मार्ग में अपनाने से श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मेरा रिक्वेस्ट है सब भक्तों से कि अपना आप ऑडियो आज बंद कर लें, क्योंकि मेरे पास मेरा कंप्यूटर नहीं चल रहा है, मैं फोन के ऊपर आपको संपर्क कर रहा हूँ, इसलिए मैं कंट्रोल नहीं कुछ कर रहा हूँ। सब लोग अपना ऑडियो बंद रख लें कृपया करके। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने 64 अंग दिए हैं भक्ति के, जिससे वैदिक मार्ग कर कर राग में पहुंच जाता है व्यक्ति। और उन 64 अंगों में 5 अंग चैतन्य महाप्रभु ने महत्वपूर्ण बताए, और उन 5 अंगों के सबका जो निष्कर्ष है वैधि भक्ति का वो है नाम संकीर्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं राधा कृष्ण जो है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं कोई अन्ना, जो राधा कृष्ण ही जुगल जोड़ी ही चैतन्य महाप्रभु कहलाई जाती है। और चैतन्य महाप्रभु उस जुगल जोड़ी राधा और कृष्ण ने जो विधि दी है हमको, वैधि भक्ति की, विधि विधान की, साधना भक्ति की, नाम के ऊपर, कहीं पर भी गए चैतन्य महाप्रभु ने नाम के ऊपर। अब चैतन्य महाप्रभु ने क्या ये कोई नया फार्मूला निकाल दिया कलयुग के लिए, भक्तों के लिए? ना। गीता के अंदर भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज हम तो आप सब पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचे, कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और साथ में भगवान एक और हमारे साथ जैसे प्रॉमिस करते हैं कि डरो मत, सब धर्मान प्रतिज्ञ मामेकम शरण हम तो आप सब पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचे, मैं तुमको सब पापों से नष्ट कर दूंगा, तुम मेरी शरण में आ जाओ, बिल्कुल डरो मत। और सततम कीर्तन तमम युतम तच्च दृढ़ता, भगवान कृष्ण कहते हैं जो मेरे भक्त होते हैं वो 24 घंटे मेरा नाम जप करते हैं।
और चैतन्य महाप्रभु वही भगवान कृष्ण जिन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया, और गीता के ज्ञान में अंत में कहता है मन मनो मत याची मम नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो और सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। दैवी हैश गुण मई मम माया द्रुत्य मामे भी प्रपंते माया में ताम त्रंती थे। ये जो माया है इस संसार की, इससे कोई पार नहीं पा सकता। ये मेरी माया है, कृष्ण कहते हैं। इस माया को कोई भी पार नहीं पा सकता। तो कौन पा सकता है? ममे भी प्रपंते, जो मेरी शरण में आ जाता है। ममे भी प्रपंते माया में ताम त्रंती थे, वो इस माया से पार पा जाता है। अब माया से पार पाने का तरीका स्वयं भगवान पहले कहते माया से मैं पार करता हूं, फिर भगवान आके सिखाते हैं चैतन्य महाप्रभु के अवतार में आकर कि इस माया से कैसे तैरना है, कैसे पार करना है। तो भगवान, कृपा आप सब लोग भक्त लोग अपना ऑडियो बंद कर लीजिए, बीच में डिस्टरबेंस हो रही है। तो भगवान, यहाँ किसी का ऑडियो ऑन है, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा फोन के कारण, तो आज मैं देख नहीं रहा हूं, तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ सब भक्तों को अपना ऑडियो बंद रखें। आप श्रीनाथ प्रभु, आप चेक कर सकते हो किसका ऑडियो ऑन है? मैं देख, श्रीनाथ प्रभु यार देखना किसका ऑडियो ऑन है। प्रफुल्ल पटेल का, प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल जी अपना ऑडियो बंद कर दीजिए, आप अपना। कर रहा हूँ मैं। हाँ, ऑडियो बंद कर दीजिए प्लीज। ऑडियो बंद कर देंगे। तो भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु आकर कहते हैं कि जो ये देवी है सब गुणमयी, ये गुणमयी माया है, इसे कैसे जीव तो पार कर सकता है। तो मैं तेरे को एक फॉर्मूला बताता हूं। इस कली काल में कले दोष निधे राजन हस्ती एक महान गुना कीर्तना देव कृष्ण समुख संग परम रजेत। शुद्ध गोस्वामी ने परीक्षित को कहा, हे परीक्षित, ये जो कलयुग है ये दोषों का समुद्र है। इसका एक ही उपाय है, एक ही गुण है, इसमें सब अवगुण ही अवगुण है। सब जगह जिधर भी आंख देखोगे उधर अवगुण दिखाई देंगे। एक गुण है कीर्तना देव कृष्ण संग मुख संग परम रजेत। कृष्ण का कीर्तन जो है वो व्यक्ति को, केवल कृष्ण का कीर्तन ही मुक्ति दिला सकता है। और भगवान कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के अवतार में एक नाम बताया, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्य था। उन्होंने कहा कि ये जो वृद्ध नारदिया पुराण में लिखा गया है, भागवत में कह दिया शुद्धदेव गोस्वामी जी ने कि कले दोष दे राजन हस्ती को महान गुना कीर्तन देव कृष्ण संग मुख संग परम रजेत। कलयुग के अंदर दोष ही दोष हैं, और केवल कृष्ण का जो कीर्तन है केवल वही एक रास्ता है। और साथ में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि वृद्ध नारदिया पुराण में कहा है, हरे नाम ही केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्य था। कलयुग की और गति का कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। अब चैतन्य महाप्रभु आते हैं और साथ में एक कलि संतुलन उपनिषद का मंत्र देते हैं। सब जितने भी प्राणी हैं, विशेषकर जो मनुष्य जीव है, उसके लिए कलि संतुलन उपनिषद में लिखा गया है, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति शोष्टकं नाम नाम कलिकल्मषनाशनम नाते पत्रोपाय सर्वदेशु दृश्यते। ये जो 16 अक्षर का जो नाम है, हरे नाम हरे नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो मंत्र है कलि संत उपनिषद में कहते हैं, इससे ऊपर कलयुग के अंदर और कोई साधन नहीं है। भगवान को भगवत प्राप्ति करने का और कोई साधन है ही नहीं। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय।
ये जो कृष्ण का नाम है ना, ये सब पापों को क्षय कर देता है। नवविधा भक्ति पूर्ण नाम हित है, जो केवल कृष्ण का नाम करता है, नाम और कुछ नहीं करना, और कोई कोई मंदिर नहीं जाना या कुछ कुछ ना भी कोई करे, सब कुछ इस नाम के अंदर आ जाता है। अब यहां पर एक बहुत बड़ी समस्या है। हमको कई बार प्रश्न आते हैं कि नाम जो है, इसके लिए क्या हमको किसी गुरु धारण करने की जरूरत है, कोई दीक्षा लेने की जरूरत है? कई बार हम संस्थाओं में जाते हैं तो अपने अपने संस्थाओं वाले लोग बोलते हैं कि संस्थाओं के बस तुम मेंबर बन जाओ, या इसी संस्था से तुम दीक्षा लोगे, नहीं दीक्षा लोगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। हम गुरु परंपरा से जोड़ते हैं। हमारा किसी को कहने का कुछ अभिप्राय नहीं है, मगर कई बार हम देखते हैं इस्कॉन जैसी संस्था में भी आप जाते हो तो वहां पर आपको दीक्षा के लिए मजबूर किया जाता है कि आप दीक्षा नहीं लोगे तो आप गुरु परंपरा से नहीं जुड़ोगे, और नाम लेने की आपको दीक्षा के लिए, दीक्षा की बहुत जरूरी है, दीक्षा लोगे तो ही आप गुरु परंपरा से जुड़ोगे और तभी आप नाम ले सकते हो। अब कहाँ जाए व्यक्ति, क्या करे? अब ये तो संस्था वाले बोलते हैं, भले इस्कॉन की संस्था है या कोई और संस्था है, जो भी संस्था वाले अपना अपना अपनी संस्था के हिसाब से बोलते हैं। अब हमको ये देखना है कि जो संस्था के जो संस्थापक आचार्य हैं स्वामी प्रभुपाद, वो क्या बोलते हैं? वो भी क्या वही बात बोलते हैं जो संस्था बोल रही है? या श्री चैतन्य देव, चैतन्य महाप्रभु, वो क्या नाम के बारे में और शिक्षा दीक्षा के बारे में उनका क्या अभिप्राय है, वो क्या बोलते हैं? हमारी जो, विशेषकर हम गौड़िया संप्रदाय से संबंधित हैं। गौड़िया संप्रदाय मीन गौड़ देश, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के जितने भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु ने जो है मध्वाचार्य से दीक्षा प्राप्त किया, और श्री चैतन्य महाप्रभु के जितने भी रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ, जितने भी फॉलोअर हैं श्री चैतन्य देव के, श्री चैतन्य महाप्रभु के, उनको गौड़िया संप्रदाय कहा जाता है, गौड़िया वैष्णव कहा जाता है, गौड़ देश के वैष्णव। और गौड़ देश के वैष्णव विशेषकर जो शिक्षा है चैतन्य महाप्रभु की मानते हैं। तो यहां पर हमको दो चीजें देखनी है कि चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं और हमारे आचार्य क्या कहते हैं, और संस्था जो मर्जी कहे, संस्था की अलग विचार हो सकते हैं, मगर उनका क्या विचार है। जब कुलीना ग्राम के ब्राह्मण, नवद्वीप के ब्राह्मण हर साल चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुरी में मिलने जाते थे, तो वहां पर एक वर्ष भक्तों ने प्रश्न किया चैतन्य महाप्रभु को कि हमारे लिए क्या उपदेश है। तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु उनको नाम के विषय में बतलाते हैं, और साथ में एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं एक नाम करे सर पाप क्षय, जो एक नाम है उस सब पापों को क्षय कर देता है, कृष्ण नाम। नविदा भक्ति पूर्ण नाम है। ये जो नविदा भक्ति है सब इस नाम के अंदर आती है। और यहाँ पर एक बात कहते चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु कहते दीक्षा पुष्चार विधि पेक्षा न करे, जीवा स्पर्शे चंडाल सब रौधरे। ये जो कृष्ण का नाम है, ये दीक्षा के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप कई बार बोले भी, हम तो जाते हैं, हमको तो सिखाया गया है कि गुरु के पास जाओ, दीक्षा भिक्षा लो। हाँ, दीक्षा भी बनती है, जैसे कोई तांत्रिक पूजा कर रहा है, कोई योग सिद्धि कर रहा है, ध्यान सिद्धि कर रहा है, तो अलग अलग जो मार्ग है, तंत्र मार्ग है, यंत्र तंत्र मंत्र जो भी मार्ग हैं, उनके लिए गुरु के पास दीक्षा लेना अनिवार्य है। आपको योग सीखना है तो आपको गुरु के पास देकर जाकर दीक्षा लेना अनिवार्य है।
आपको तांत्रिक विद्या सीखनी है, अघोर विद्या सीखनी है, अघोरी विद्या होती है, अघोर विद्या सीखनी है, उसके लिए आपको गुरु से दीक्षा लेना अनिवार्य है। मगर भगवत नाम के लिए, नाम जो है भगवत नाम, उसके लिए भगवान का नाम, कृष्ण का नाम, राम का नाम, उसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दीक्षा पुष्चार विधि अपेक्षा न करिए। ये जो नाम है, कृष्ण का नाम है, राम का नाम है, उसके लिए दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। हमारे संग हमारे बहुत परम मित्र राज कुंड्रा जी जुड़े हुए हैं लंदन से। वो कृपालु जी महाराज के काफी नजदीक हैं और हमारे बहुत मित्र हैं, बड़ी देर से, बहुत पुराने। उनके गुरु जी कृपालु जी महाराज भी यही कहते थे, बोले शिक्षा करो, दीक्षा विक्षा के पीछे मत भागो, नाम करो, नाम करो। और साथ में चैतन्य महाप्रभु ने एक और बात कही है, मध्य लीला के 10वें अध्याय के 108वें श्लोक में, 15वां अध्याय 108 श्लोक, दीक्षा पुष्चार विधि अपेक्षा न करिए। कुछ और साधनों के लिए, योग मार्ग के लिए, ध्यान मार्ग के लिए, तंत्र मार्ग के लिए दीक्षा विक्षा की जरूरत पड़ेगी, परंतु कृष्ण का नाम, सीताराम सीताराम, राधे श्याम, हरे कृष्ण महामंत्र जो है, नाम है राम 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 राम, ये दीक्षा के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब हमारी बुद्धि ये बात मानती नहीं है, हम तो सोचते हैं कि यही हमको भी सब दुनिया करती, गुरु गुरु तो करना पड़ेगा। अगर गुरु चाहिए, दीक्षा शिक्षा गुरु के बारे में हम भी आगे अभी डिस्कस करते हैं और भी। मगर दीक्षा के लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना दीक्षा, दीक्षा नहीं, दोबारा फिर बोल रहे हैं 110 श्लोक में, ना दीक्षा ना सत्क्रिया। सत्क्रिया, सत्क्रिया कहते हैं कोई दान पुण्य करना, या पुष्चर्य। पुष्चर्य कहते हैं कि गुरु के पास जाने से पहले कुछ तैयारी व्यारी करना। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना दीक्षा ना सत्क्रिया ना पुष्चर मनागीक्षते। अरे थोड़ा सा भी इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इन चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करता। रामचंद्र चंद्रिका में एक बात कही है, विनय दीक्षा, बगैर दीक्षा के, हे ब्राह्मण, रामचंद्र चंद्रिका में कहा विनय दीक्षा वितेंद्र पुरुषचर्या विनय ही। आपका फिर किसी का ऑन हो गया है, अपना ये ऑडियो बंद कर लीजिए, चेक कर लीजिए कोई भक्त जो देख रहा है, क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा आज, बिल्कुल भी स्क्रीन। तो किसी भक्त को दिखाई दे रहा तो देखें किसका ऑडियो ऑन है, जिसका ऑडियो ने उसका नाम लेके बता दीजिए, वो बंद कर लेगा अपना ऑडियो। थैंक यू। ना दीक्षा ना सत्क्रिया ना पुष्चार मनाग इक्षते। और रामचंद्र चंद्रिका में कहते हैं बगैर दीक्षा के, बगैर पुष्चार विधि के, बगैर संन्यास के, जप मात्र सिद्धिदा, केवल नाम जप, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम या सीताराम। और महामंत्र, हम विशेषकर हम गौड़िया वैष्णव जो हैं महामंत्र करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब कई बार गीता के अंदर आप देखिए, गीता में भगवान ने जब अर्जुन को उपदेश दिया, वहां पर उपदेश लिखा है, वहां पर दीक्षा नहीं लिखा। 700 जो श्लोक है गीता के अंदर, अर्जुन कहता है शिष्यस्ते शादी माम तमाम प्रपन्नम, है प्रभु मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आया हूं। तो भगवान ने क्या किया, पहले दीक्षा विक्षा नहीं दिया, उसको सीधा ज्ञान दिया। दीक्षा होती क्या है उसका एक, उसके बारे में हमारे आचार्य कहते कि आजकल तो ऐसा हो गया है कि दीक्षा एक ऐसा फैशन बन गया है। लोग बोलते हैं कि गुरु के पास जाएंगे, वो एक हवन करेंगे, कुछ मंत्र वंत्र देंगे, माला वाला पहनाएंगे, कुछ हो जाएगा, आडंबर होगा तो दीक्षा होगी, फिर बोलेंगे हाँ दीक्षा हो गया, ये गुरु बन गया। या यहाँ पर दीक्षा की जो परिभाषा क्या है, रूप गोस्वामी जो कि चैतन्य महाप्रभु के रूप मंजरी है लीला में, रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, रूप गोस्वामी की परिभाषा क्या है दीक्षा की। वो बोलते हैं दिव्यम ज्ञान तदोयतात, जो दिव्य ज्ञान देता है, उस ज्ञान से आपके पाप क्षीण हो जाते हैं, उसी को दीक्षा कहा जाता है।
शिक्षा को ही दीक्षा कहा जाता है। और भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर अर्जुन को कहा, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदर्शन्ति ते ज्ञानं ज्ञानं तत्दर्शिना। ध्यान से देखिए श्लोक को, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। हमारे स्वामी प्रभुपाद जी ने इसकी जो ट्रांसलेशन की गुरु प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, मगर वो इसलिए की थी उन्होंने ताकि विदेशी लोगों को तो पता ही नहीं होता ज्ञानी कौन है, तो उनको विदेशियों को इंग्लिश में समझाने के लिए उन्होंने गुरु वर्ड यूज कर लिया। परंतु चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में क्या लिखा है, तद विधि प्रणिपातेन। आप उस व्यक्ति के पास जाओ, उसको प्रणिपातेन, उसके चरणों में प्रणाम करो, चरणों में गिरकर निमन होकर परिप्रश्नेन, उससे प्रश्न पूछो, परिप्रश्नेन सेवाया, उनकी सेवा करो। किसकी सेवा करो? ज्ञानी ना तत्दर्शन है, जिसने ज्ञान दिया, जिसके पास ज्ञान है, भगवान का भगवत ज्ञान है, जिसके पास कृष्ण का ज्ञान है। गुरु वर्ड नहीं यूज किया, ज्ञानी ना तत्दर्शिना, जो तत्दर्शी है। वो तत्दर्शी कैसे होता है, हम आगे उसकी चर्चा करेंगे। जो ज्ञानी है, तत्दर्शी है, वो आपको क्या देगा? ज्ञान देगा। कौन सा ज्ञान देगा? दिव्य ज्ञान देगा। ये परिभाषा है। अब जो चित्त हमारी जो गुरु परंपरा है, हमारी जो विशेषकर हमारी जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, ये टोटल की टोटल संप्रदाय कैसे स्थित है हमारी, उसके लिए आप गीता का जो 34वां अध्याय है, आप 34वां गीता का मेरा ख्याल पहले अध्याय का बिल्कुल बिल्कुल पहला ही जो जो 28वां पेज, कभी आपके पास यथारूप गीता है, 28वां पेज आप निकाल लीजिए। उसके पहले हमारी गुरु परंपरा है। गुरु परंपरा में आप देखोगे कि प्रभुपाद, ऊपर से देखोगे या नीचे से आप देखोगे, बस गीता नहीं पढ़ी, एक सेकंड। जिनके पास यथारूप गीता है उसके अंदर 28वां पेज होगा। 28वें पेज में आपने गुरु परंपरा लिखा हुआ है। श्री कृष्ण, उसके बाद ब्रह्मा जी, उसके बाद नारद जी, उसके बाद व्यास जी, मध्वाचार्य, पद्मनाभ, और नीचे से आप देखिए, हम नीचे से शुरू करते हैं। प्रभुपाद, जिन्होंने जो इस्कॉन की संस्थापना की है, प्रभुपाद जी के जो गुरु थे श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज, और उनके गुरु थे गोरक्षोदास बाबा जी महाराज। हम इनके बारे में हम कभी फिर अगले जा कभी भी, जैसे भी जब भी वो भगवान हमारे मुख से कहलाना चाहेंगे तो उनकी लीलाओं के बारे में दर्शन करेंगे, हम दिग्दर्शन थोड़ा सा करेंगे। अगर यहाँ पर हम गुरु परंपरा के विषय में बात कर रहे हैं, हमारी परंपरा कैसी है, तो यहाँ पर परंपरा ऐसे है कि प्रभुपाद के जो गुरु थे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज, उनके जो गुरु थे गोरक्षदास बाबा जी महाराज, उनके गुरु थे भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज, उनके गुरु थे जगन्नाथ बाबा जी महाराज, उनके गुरु बलदेव विद्याभूषण जी, उनके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनके गुरु नरोत्तम दास ठाकुर, उनके गुरु कृष्णदास कविराज, फिर जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन रूप और चैतन्य महाप्रभु। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इनके ऊपर दिग्दर्शन करते हैं ताकि हमारे जो दर्शक हैं या जो भक्त हैं, ताकि वो नाम के साथ जुड़ सकें, ताकि इस संप्रदाय को समझ सकें। देखिए, यहाँ पर प्रभुपाद जी के गुरु हुए, दीक्षित गुरु हुए भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उनके गुरु गोरक्षनाथ बाबा जी महाराज। अब गुरु परंपरा में लिखा है गोरक्षनाथ बाबा जी महाराज के जो गुरु हैं भक्ति विनोद ठाकुर है। अब मैं आपको कहूं कि गोरक्षनाथ बाबा जी महाराज के तो भक्ति विनोद ठाकुर गुरु थे ही नहीं। जो गोरक्षनाथ बाबा जी महाराज के गुरु थे वो नंद किशोर बाबा के गुरु दीक्षित थे वो। और जो गोरक्षनाथ बाबा जी महाराज थे वो अद्वैत परिवार से वो दीक्षित, अद्वैत परिवार से उसका संबंध था। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है।
जो भक्ति सरस्वती ठाकुर जी के जो गुरु थे गोकुल बाबा जी महाराज, वो भक्ति विनोद ठाकुर के शिक्षा चेले थे। उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर से दीक्षा नहीं लिया था, दीक्षा उन्होंने लिया था नंद किशोर बाबा जी महाराज से। और नंद किशोर बाबा जी जो थे वो अद्वैत परिवार से चलते आ रहे हैं, उनकी गुरु परंपरा अलग है। और फिर उन्होंने जो बाबा जी का वेश लिया, वो लिया उन्होंने भगवान दास बाबा थे, और कई बार कहते हैं निमाई चंद्र गोस्वामी से, उनका जानवा परिवार से संबंध है। ठीक है, चलो, इनके जो गोकुल बाबा जी महाराज के जो गुरु भक्ति विनोद ठाकुर नहीं थे, उनके वो भक्ति विनोद ठाकुर शिक्षा गुरु थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु कौन है? जगन्नाथ बाबा जी महाराज दीक्षित गुरु है क्या? ना, वो भी उनके दीक्षित गुरु नहीं है। तो उनके दीक्षित गुरु कौन थे? जो भक्तिविनोद ठाकुर जी के, भक्तिविनोद ठाकुर जी के गुरु थे विपिन बिहारी गोस्वामी। और विपिन बिहारी गोस्वामी महाराज उनके दीक्षित गुरु थे। तो जगन्नाथ बाबा महाराज के वो शिक्षा जो चेले थे, उनके जो शिक्षा गुरु थे वो थे जगन्नाथ बाबा जी महाराज। अब यहाँ पर जगन्नाथ बाबा जी महाराज जो है, ठीक है, उनका उनका संबंध क्या है? दीक्षा के हिसाब से संबंध है क्या? उनका भी दीक्षा से संबंध नहीं है। वो क्यों? अब जगन्नाथ बाबा जी महाराज जो है वो दो तरह से कहा जाता है। एक तो उन्होंने दीक्षा लिया था नित्यानंद परिवार से, श्रृंगारमठ, और उनके गुरु का नाम था जगदानंद गोस्वामी। जगन्नाथ बाबा जी महाराज के गुरु का नाम था जगदानंद गोस्वामी। परंतु उन्होंने शिक्षा किसे प्राप्त किया? बलदेव विद्याभूषण। अब देखियो, अलग हो गया। जगदानंद गोस्वामी से उन्होंने, जगन्नाथ बाबा जी महाराज ने दीक्षा लिया, और साथ में जगन्नाथ बाबा जी महाराज जो बाबा वेश मधुसूदन गोस्वामी से दीक्षा लिया। और जो मधुसूदन गोस्वामी थे वो जो राधा रानी के वो शिष्य थे। यहाँ पर एक बहुत बड़ी कथा उनकी, ये तो बिल्कुल परंपरा अलग है। जो मधुसूदन गोस्वामी जी थे, उनका चरित्र आप देखेंगे तो मेरे को याद आया, तो आज हम उनके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। मधुसूदन गोस्वामी जी महाराज, उन्होंने नाम जपते हुए जगन्नाथ बाबा जी महाराज, देखिए अभी ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आप, नाम सुना साधु से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, बस इतनी लगन से पकड़ लिया इस नाम को। दीक्षा नहीं लिया अभी, उस लगन से नाम को पकड़ लिया। 24 घंटे दिन रात परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, भगवान की अनुभूति हो गई, नाम जप कर रहे हैं। नाम जप करते करते अब रोते हैं, और एक दिन जमुना जी के किनारे आ जाते हैं, वृंदावन जमुना जी के किनारे आए, रो रहे हैं, प्रभु मैंने तो सुना है कि गुरु गुरु करना पड़ता है, दीक्षा विक्षा लेनी पड़ती है, मैंने तो कोई दीक्षा लिया नहीं, हे प्रभु कोई गुरु भेज दो, क्या करें? तो वहां पर एक व्यक्ति प्रकट हुआ, वो उसको बोलता, तेरे को मैं दक्ष मंत्र देता हूं, तू जा जमुना जी में स्नान करके आ। ये जमुना जी में स्नान करके आए, उन्होंने 10 अक्षर नाम दिया, मुंह उधर को किया, वो व्यक्ति गायब हो गया। अरे बोले, मेरे को ये मंत्र दे गए गुरु जी, अब मैं तो जानता नहीं हूँ कौन है कौन नहीं है, किस संप्रदाय से हैं, कैसे भी है, करते करते अब वो थे एक्चुअली आचार्य, उनका नाम पता नहीं, मगर उनका जो संबंध था गंगा माता गोस्वामी से संबंध था। अब वो नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इस भाव से नाम करते हैं तो भगवान अपने आप भेजते हैं गुरु को। गुरु को पर ढूंढना नहीं चाहिए, गुरु को ढूंढने जाओगे ना भटक जाओगे। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान अरेंज करते हैं। वो करते करते कृष्ण बाबा जी, मानसी गंगा है, अब कभी गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगाने जाए तो वहां पर मानसी गंगा है। तो मानसी गंगा पर कृष्णदास बाबा जी थे, तो अब उनके पास गए तो उनको बोलते, महाराज मैं नाम जप कर रहा हूँ
और इस तरह कोई व्यक्ति मेरे को साधु मिला था, उसने भी नाम बोला है, मेरे को राग मार्ग में कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा, भाई राग का भजन करने के लिए तो आपको आपको गुरु परंपरा का पता नहीं है, आप कौन आया था, कैसे किया, तो फिर क्या करें। बोलते एक सिद्ध बाबा रहते हैं काम्यवन में, उसके पास चले जाओ, कृष्णदास बाबा जी महाराज, जय कृष्णदास बाबा जी। वो काम्यवन चले गए। काम्यवन जाते हैं तो उन्होंने कहा, भाई नाम जब कर रहे हो तो ऐसा करो, तुम राधा रानी के पास जाओ, राधा कुंड जाओ, वहां पर तुम भजन करो। तो जो सिद्ध महापुरुष होते हैं ना, वो आजकल ऐसे वैसे चेले नहीं बनाते जैसे आजकल संस्थाएं चेले बनाती हैं, जो आए चेला बना लो, जो आए चेला बना लो, जो आए चेला बना लो। सिद्ध महापुरुष जो होते हैं, जो स्वरूप सिद्ध होते हैं, नाम सिद्ध होते हैं, वो कल्याण मात्र से जीव को देखते हैं, कौन सा ऐसा जीव है जिसके पास इतनी तृष्णा है। जब जीव को जो गुरु बनाने का जो वास्तविक में जो सत्य है वो ऐसा है कि जब जीव को इतनी उत्कंठा हो जाए, हे प्रभु मैं आपके बगैर रह नहीं सकता, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं, संसार से कुछ लेना देना नहीं है मेरे को, तब भगवान अरेंज करते हैं उस व्यक्ति के लिए गुरु को। केवल नाम के लिए दीक्षा विक्षा ले लिया ताकि हमारा नाम चेंज हो जाएगा, हमारे को लोग पहचानेंगे भी, हम भक्त बन गए, 2-4 कंठी माला पहन लिया, तिलक लगा लिया, ये केवल फैशन वाली दीक्षा है, ये दीक्षा विक्षा नहीं है। और वो भी दीक्षा भी ऐसे उल्टा देते जाते हैं। जो नाम सिद्ध व्यक्ति है वो देखता है कि ये मेरा चेला है, क्या ये संसार छोड़ने के लिए तैयार है प्रभु के लिए, क्या इसके पास इतनी उत्कंठा है। जैसे हम 24 घंटे, देखिए एक और मेरे को बात याद आती है, जैसे हम हर एक व्यक्ति पैसे के पीछे पीछे भागता है, क्यों? क्योंकि पैसे से उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। पैसा एक बहुत अनिवार्य चीज है अपने जीवन में, मगर इतना अनिवार्य है कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं पैसा मेरे पास होगा। क्यों चाहता है पैसा? ताकि मैं संसार के सुख उस पैसे के साथ खरीद सकूं। वो पैसे के संग अपने को सिक्योर फील करता है कि इतना पैसा होगा तो मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा, मेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होगा, मेरे परिवार का सिक्योर फ्यूचर होगा, रक्षा होगी। तो पैसा, जैसे पैसे के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, पैसा नहीं है तो मैं दुखी हूंगा, पैसा होगा तो मैं सुखी हूंगा। इसी तरह जब पैसे के मुताबिक वैसे जैसे हमारी उत्कंठा, ऐसी प्रभु हे कृष्ण मैं आपको जानना चाहता हूं। और जो सिद्ध महापुरुष हो, सिद्ध गुरु होता है, जब वो देखता है कि मेरे चेले के ऊपर मैं एक बात बोलूंगा कि बेटा तू छोड़ दे संसार को, तो वो चेला छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, वो सिद्ध गुरु और वो सिद्ध चेला। नहीं तो गुरु और चेला सब पाखंड है, क्योंकि चेला संसार छोड़ना नहीं चाहता, गुरु संसार छुड़ाना नहीं चाहता। ढोंगी गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। मैं तो कहता, कहावत ये है, मगर मैं एक और भी बात कहता हूँ, ढोंगी गुरु मूर्ख चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। एक ड्रामे के लिए गुरुपन बना लिया जाता है, मगर ऐसा गुरु नहीं बनता। और ड्रामे के लिए शिष्य बना दिए जाते हैं, ऐसे शिष्य बनते नहीं हैं। मेरे को एक घटना याद आती है, हमारे व्यासदेव आचार्य जी हुए मध्वाचार्य से। मध्वाचार्य में एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, वो कथा कर रहे थे। जब कथा कर रहे थे तो वहां पर से एक चोर के पीछे पुलिस पकड़ी हुई थी। चोर ने चोरी की, पता लग गया फला फला व्यक्ति ने चोरी की है। तो उसी समय जो जिसके घर चोरी हुई थी उसने चोर को भागते हुए देखा, तुरंत पुलिस को बुलाया। पुरानी घटना है। तो राजा ने, जो भी उसके कर्मचारी आए, भागे 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 पीछे लगे हुए, वो भी भाग रहा है। भागते भागते देखा वहां पर सत्संग चल रहा था व्यासदेवाचार्य जी महाराज जी का मध्वाचार्य से। तो उसने देखा यहाँ पर छुप जाते हैं। तो उसने क्या किया, भीड़ बहुत थी वहां पर सत्संग में, भीड़ में छुप गया। अब भीड़ में छुप गया तो महाराज जी कथा कर रहे हैं, महाराज जी बता रहे हैं
कि जब चेला गुरु के पास आता है, गुरु की पूर्ण शरणागति लेता है, तो वो गुरु उसको दीक्षा देता है, दीक्षा और शिक्षा, उससे उसका दूसरा जन्म हो जाता है। पहला जन्म माँ देती है और दूसरा जन्म गुरु देता है। तो जब उसका दूसरा जन्म हो जाता है तो गुरु उसके दीक्षा के समय सारे पापों को हरण कर लेता है और वो केवल शुद्ध हो जाता है। और जब वो चेला शुद्ध होता है, फिर वो ठाकुर जी का भजन करता है, उसका एक अलग जीवन हो जाता है। इसी जीवन में उसको दूसरा जीवन मिल जाता है। अब चेले ने सोचा, अरे मैंने तो बहुत बहुत पाप किए हैं। तब वो बोल रहे थे कि जो पाप, पुराने पापों का ये जो उनको उसका नतीजा भुगतना पड़ता है। तो कभी कृपा कृष्ण की हो जाए, साधुओं की, वैष्णवों की कृपा हो जाए, कभी उसको सिद्ध गुरु मिल जाए, तो उसका दूसरा जन्म हो जाता है। उसने बोला, अभी तो नहीं तो पुलिस भी पकड़ेगी, फांसी वांसी लगाएगी, आज तो अपना जन्म ही चेंज करो। तो उसने क्या किया, सीधा गुरुजी के चरणों में जाके लौट गया, पकड़ लिया गुरुजी को। गुरुजी, मैं बहुत पापी हूँ, बहुत पापी हूँ, मैंने बहुत चोरी वोरी बड़ा कुछ किया। आप मेरे को अपने, मैंने अभी देखा आपका एक ही मिनट में मेरे मन में जो चला गया, अब मैं आपके चरणों को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। आप मेरे को अभी का अभी दीक्षा दो, नहीं तो मैं तो आत्महत्या करूँ। अब गुरु ने देखा बहुत भोला व्यक्ति है, था तो वहां बड़ा चोर। गुरु ने कहा बहुत भोला व्यक्ति है बेचारा। तो गुरु जी ने उसको बोला, ठीक है बेटा, तू ऐसा करता है तो आज से तेरे को मैं दीक्षा देता हूँ और तेरा आज से जन्म दूसरा हो गया। अब चेला तो सीधा राम 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 सीताराम 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 करने लग गया। गुरु ने बोला सीताराम सीता। जो वास्तविक गुरु है वो इधर उल्टे फुल्टे मंत्र नहीं देते। आजकल तो गुरु पता नहीं क्या क्या उल्टे सुल्टे मंत्र देते हैं। जो सही गुरु जी है तो वो केवल सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम, बस सिंपल राम 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 राम, ये सब बस इसी से कल्याण हो जाता है। अब उसने, चेले ने देखा, चेले ने बहुत आनंदित हुआ। तभी तुरंत पुलिस आई, बाहर जा रहा था, उसको पकड़ लिया, राजा के पास लेके गया। राजा, ये चोर है। राजा बोला, चोर कैसे हुआ? अरे महाराज, तूने चोरी की भाई? तो अब वो बोले, अरे तो ये तो साधु दिखाई देता है। राजा बोलता है, अरे इसकी कंठी माला पहनी है, तिलक वगैरह लगा है और हरिनाम चादर है इसके कंधे पर, ये तो कोई साधु है, आप इसको चोर कह रहे हो? नहीं 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 महाराज, यही यही आदमी है, बस केवल फर्क इतना है कि आप पहले जब ये चोरी कर रहा था तभी इसके कंठी माला ये वो नहीं पहनी थी, आप ये कंठी माला पहनी हुई है, मगर है यही चोर। राजा ने पूछा, क्यों भाई, तूने चोरी की? बोलता, महाराज इस जन्म में तो मैंने चोरी नहीं की। अरे, वो कहते कि तूने चोरी की है और तू बोल रहा है कि मैंने इस जन्म में चोरी नहीं की है। अरे भाई, हम राजा हैं, हम इसी जन्म की तो बात करते हैं ना, हम पिछले जन्मों के चोरियों को थोड़ी देखते हैं। तो इसी जन्म में तो चोरी की होगी तूने। नहीं महाराज, मैंने इस जन्म में चोरी नहीं की, मैं आप सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, मैंने इस जन्म में चोरी नहीं की। वो बोला चोरी की। राजा कहता है, भाई लगते तो तुम साधु हो, मगर एक बात है, तू कहता है तूने चोरी नहीं की। बोलता, महाराज मैंने इस जन्म में चोरी की ही नहीं, कभी चोरी की नहीं, कोई पाप ही नहीं किया इस जन्म में मैंने। चोरी की तो बात छोड़ो, मैंने किसी तरह को कोई पाप ही नहीं किया, बिल्कुल निष्पाप निष्कलंक, बिल्कुल कोई ऐसा काम ही नहीं किया बुरा। राजा ने तुरंत बोला, अच्छा तू सत्य बोल रहा है तो ऐसा करते हैं, ये लोहे का गोला है जलता हुआ, तेरे को हाथ के ऊपर रखना पड़ेगा और 7 कदम चलना पड़ेगा। कभी तू सत्य हुआ तो तेरे को ये लोहे का गोला कुछ कम करेगा नहीं, अभी तू झूठा हुआ तो पकड़ा जाएगा। बोला, महाराज जैसे आपकी इच्छा। लोहे का गरम गरम गोला लिया, हाथ किया, हाथ के ऊपर रखा, हाथ को कुछ नहीं हुआ। 7 कदम क्या, 20 कदम चल पड़ा, 20 कदम चढ़ा, कुछ हुआ नहीं। तो तुरंत राजा उठा अपने आसन से, सीधा उस चोर के पांव में पकड़ गया। अरे महाराज, आप तो साधु, मैं इतना मूर्ख, मैंने आपकी परीक्षा ली, महाराज मेरे को माफ कर दो, मेरे को माफ कर दो, महाराज मेरे को माफ कर दो। और जिसके घर चोरी हुई थी उसको बोले, इसको पकड़ो, इसने साधु की निंदा करवाई, साधु को पकड़ा, पकड़ो, डालो इसको जेल में, डालो इसको
तत्काल कोठरी में डाल दो इसको। वो जो जिसके घर में चोरी हुई थी वो अरे महाराज छोड़ो, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को मेरा जो चोर का सामान गया वो तो जाने दो, जो चोरी हुई, अब तो मेरी जान पे आफत आ गई है। अरे महाराज मैं सत्य कह रहा हूं, था तो यही, मगर मैं भी क्या करूं, मैं भी झूठ नहीं बोल रहा हूं। तो तभी उसका गुरु जी वहां से आए। गुरु क्या हुआ भाई? गुरु जी के पास न्यूज पहुंची, एक बहुत बढ़िया साधु ऐसे ऐसे, महाराज ने उसके हाथ के ऊपर वो गोला रखवा दिया। साधु को कुछ नहीं हुआ, बोले देखते तो जाते, जब देखे तो वही नया चेला। तो राजा ने बताया महाराज ऐसे ऐसे घटना हुई, ये बोलता मैंने इस जन्म में कोई चोरी नहीं की, और ऐसे ऐसे परीक्षा हो गई। तो गुरु बोलता हाँ बिल्कुल सत्य कह रहा है ये, इस जन्म में इसने कोई चोरी नहीं की है, दीक्षा से पहले चोरी की होगी, दीक्षा के बाद इसने कोई चोरी नहीं की। इसको कहते हैं आसक्ति। इसमें कहते हैं कि जो चेला है उसमें इतनी श्रद्धा थी गुरु के प्रति, और गुरु जो सिद्ध महात्मा थे, तो अब ऐसे सिद्ध महात्मा जो होते हैं वो जल्दी चेले भी नहीं बनाते, और जल्दी जो गुरु होते हैं वो भी जल्दी चेले नहीं बनाते, और ऐसे गुरु मिलते भी बहुत कम है। तो मधुसूदन बाबा जी की बात हम कर रहे थे। मधुसूदन बाबा जी को जब वो पहले कृष्णदास बाबा जी महाराज के पास गए, दूसरे फिर जय कृष्णदास बाबा जी, सिद्ध जय कृष्णदास बाबा जी के महाराज पे कामयाबन में, तो उन्होंने ये नहीं कहा बेटा आ जाओ हम तेरे को दीक्षा देते हैं। बोलते बेटा ऐसा करो, तुम जाओ राधा कुंड पे जाके राधा रानी की प्रार्थना करो। अब उनको बेचैनी कृष्ण के प्रति, राधा रानी के प्रति बेचैनी मधुसूदन दास बाबा जी महाराज को। मधुसूदन दास बाबा जी महाराज ने क्या किया, बोले इस जीवन का क्या लाभ जिसमें मेरे को सिद्ध महापुरुष ना मिल सके। उन्होंने अपने वो बांध के अपने रस्सी से एक गिरिराज जी की शिला ली, और सीधा जाके उन्होंने वहां पर राधा कुंड में छलांग लगा दी। राधा कुंड में छलांग लगा दी तो क्या देखते हैं, बोले अब राधा कुंड में ही जाकर अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। जब छलांग लगाई तो क्या देखते हैं कि किसी ने उनका कुंड में, राधा कुंड में, राधा रानी ने, और थोड़ी किसी ने करना है, राधा रानी ने उसकी गिरिराज जी की शिला खोल दी, उनको उसके हाथ में एक पत्ता दे दिया, खजूर का पत्ता, पाम लीफ, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, उनके हाथ में दे दिया। और जब पानी से बाहर, उनको पानी से बाहर आ गए, जब देखा अपने आप को, पानी खुद नहीं आए, बाहर देखा बेहोशी की हालत में बैठे हैं, बाहर देखा अरे मैं तो बाहर आया हूं, बाहर देखते हैं उनके हाथ में एक पत्ता था, उस पत्ते के ऊपर राधा रानी ने मंत्र लिख के दे दिया उसको। राधा रानी को जब देखा तो बाद में वो जाते हैं फिर सिद्ध जय कृष्णदास बाबा जी महाराज के पास, महाराज ऐसा ऐसा ये है कि क्या लिखा है। तो सिद्ध बाबा कृष्णदास बाबा जी महाराज कहते अरे मधुसूदन बाबा तुम्हारा तो भाग्य खुल गया, ये जो मंत्र है कोई दे नहीं सकता, केवल राधा रानी ने आपको मंत्रित किया है। देखो कुछ दीक्षा नहीं थी उसके पास, नाम नाम जपते जपते राधा रानी स्वयं उनकी गुरु बन गई, नाम जपते जपते, और नाम जपते जपते छप उन्होंने बोला जाओ अब राधा कुंड के ऊपर भजन करो। राधा कुंड के ऊपर भजन करने लगे, राधा रानी प्रकट होती है और उनको दर्शन देती है। सिद्ध मधुसूदन दत्त बाबा जी महाराज जो है उनको भजन किया, जाओ सूरज कुंड पे जाके, राधा रानी ने उनको बोला जाओ सूरज कुंड पे जाओ, वहां पर भजन करो। तो सिद्ध मधुसूदन दत्त बाबा जी महाराज जो हैं वो जो है वो जगन्नाथ बाबा जी महाराज के चेले, वो शिष्य गुरु हैं। वो जगन्नाथ बाबा जी महाराज जो 120-25 साल जिन्होंने भजन किया, जिनसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने शिक्षा ली, वो शिक्षा गुरु है उनके। जगन्नाथ बाबा जी महाराज जो हैं वो मधुसूदन दत्त बाबा जी महाराज के वो जो चेले थे। और और उनकी जो परंपरा राधा रानी से शुरू हो रही है, और उनके जो जगन्नाथ बाबा जी महाराज के जो जो गुरु थे नित्यानंद परिवार से।
और उनके गुरु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर का तो गैप ही 3 जनरेशन का है, वो भी शिक्षा गुरु से। तो यहाँ पर मेरे पास, एक सेकंड मेरे को खोलना पड़ेगा। मेरे को प्रभुपाद जी के विषय, जो प्रभुपाद जी कहते हैं, एक सेकेंड, मेरे फोन में कुछ give me 1 second। सारा नेटवर्क बंद हुआ पड़ा है। एक सेकंड। मैं आपको कुछ प्रभुपाद जी की जो कोट है वो पढ़ना चाहता हूँ। मेरे फोन पे था, फोन आज मैं आपके पास ले रहा हूँ, फिर मैं पढ़ के देखो यहाँ से अभी। ओके, यहाँ पर मैं प्रभुपाद जी का कुछ पढ़ना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी ने कहा कि 1972 में एक भक्त पूछता है, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग सो मेनी बुक्स बट पीपल आर इनिशिएटेड, देन दे कैनॉट गो बैक टू गॉडहेड। Prabhupada turned, look at me right in my eyes, he said, just by reading my books they are initiated। हमारे ISKCON संस्थापक प्रभुपाद जी वो कहते हैं कि जो मैं केवल पुस्तकें पढ़ता है वो समझ लो कि मेरा चेला है। फिर बाद में प्रभुपाद कहते हैं, if you have understood this Krishna philosophy and if you have decided that you will take Krishna consciousness seriously and bring the philosophy to others, that is your initiation। फिर एक और बात प्रभुपाद कहते हैं कि, एक सेकेंड, यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी कहते हैं। तो जो कई बार लोग बोलते हैं कि ISKCON में संस्था में बोलते हैं कि आपको दीक्षा लेने बहुत जरूरी है ISKCON के अंदर ही, तो प्रभुपाद जी ने एक बात कही है। प्रभुपाद कहते हैं, disciplic succession does not always mean that one has to be initiated officially। जरूरी नहीं है कि आप दीक्षा लो तो ही आप गुरु परंपरा से जुड़ सकोगे। Disciplic succession means to accept the disciplic conclusion। प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति गुरु परंपरा का कंक्लूजन, जो निष्कर्ष उनकी शिक्षाओं को फॉलो कर रहा है, वही गुरु परंपरा है। और फिर आगे प्रभुपाद जी ने दोबारा फिर एक कहा कि एक सेकेंड, और मेरे पास, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू ऑफिशियली इनिशिएटेड। जरूरी नहीं कि आप हर बार इनिशिएशन ही लो। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि जो another point is, फिर दोबारा फिर कहते हैं, another point is that disciplic succession does not mean one has to be directly a disciple of a particular person। The conclusion which we have tried to explain in our Bhagavad Gita as it is same as the conclusion of Arjuna। So प्रभुपाद कहते हैं कि disciplic succession गुरु परंपरा का अर्थ है कि आप शिक्षाओं को पकड़ो। दोबारा फिर एक लेटर में लिखते हैं, disciplic succession does not always mean that one has to be the initiated officially। Disciplic succession means to accept the disciplic conclusion। ये उन्होंने लेटर लिखी थी देश को 31 अक्टूबर 1969 में, कि जरूरी नहीं कि ऑफिशियली एक औपचारिक रूप से आप दीक्षा लो तो ही आप मेरे चेले हो, तो ही आप कनेक्ट हो गए गुरु परंपरा से। डिसिप्लिक सक्सेशन मींस आप कभी उनकी शिक्षाओं को, कोई भी आदमी कहीं पर भी बैठा है, वो प्रभुपाद जी की, हमारे आचार्य की या मध्वाचार्य की या रामानुजाचार्य की, हमारे किसी आचार्य की शिक्षाओं को फॉलो कर रहा है,
उनके निर्देश से चल रहा है, इसका अर्थ है वो उनका ही चेला गिना जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो बंद तो नहीं हो गया हमारा, हाँ ठीक है। इसलिए जो हमारी गुरु परंपरा है उसके अंदर जितने भी हमारे जीव गोस्वामी हैं, उनके जो शिष्य हुए हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी सिक्स गोस्वामियों के चेले नहीं थे। वो नित्यानंद में नित्यानंद जो नित्यानंद जी उनको जो दीक्षा दी थी, वो जो दीक्षा है उनको उन्होंने सपने में दीक्षा दी थी। तो आप सोचे ऐसा भी हो जाता है? हाँ होता है ना। और जो हमारे प्रभुपाद जी, जो प्रभुपाद जी के गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उन्होंने जो दीक्षा ली थी संन्यास दीक्षा, वो अपने गुरु कृष्ण गोरक्षनाथ बाबा जी महाराज की फोटो से ली थी। उन्होंने अपने संन्यास डंडा फोटो के सामने, फोटो और गुरु में अंतर नहीं होता, मैं कई बार आपको बोलता हूं। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य से जो औपचारिक रूप से दीक्षा नहीं ली थी, मगर उनके वो चेले गिने गए। भक्तिदास सरस्वती ठाकुर महाराज ने कोई औपचारिक, गोरक्षनाथ बाबा जी महाराज ने उनको जो है अपना शरीर छोड़ने के बाद उन्होंने अपने गुरु के फोटो से उन्होंने वो जो संन्यास दीक्षा लिया था। और गोरक्षनाथ बाबा जी महाराज भक्तिविनोद ठाकुर के शिक्षा जो उनके जो गुरु थे, शिक्षा गुरु थे भक्तिविनोद ठाकुर। भक्तिविनोद ठाकुर के शिक्षा गुरु थे जगन्नाथ बाबा जी महाराज। जगन्नाथ बाबा जी महाराज के शिक्षा गुरु थे बलदेव विद्याभूषण। और बलदेव विद्याभूषण के जो तीन परंपराओं से उनके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनके शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर। जैसे हम अपने हमारे संबंध है, हमारे ब्रजमोहन बाबा से हमारा प्रेम संबंध है, तो हमको जो शिक्षा मिली वो प्रभुपाद जी से मिली। मगर हमारा जैसे हमारा प्रेम संबंध है ब्रजमोहन बाबा से अभी चल रहा है, उसी तरह ये जो हमारी गुरु परंपरा है, ये दीक्षा के ऊपर डिपेंड बिल्कुल नहीं है, ये केवल और केवल शिक्षा के ऊपर डिपेंड है। और रघुनाथ दास गोस्वामी के जो 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 गुरु थे वो अद्वैत परिवार से, तो हमारी इस गुरु परंपरा के अंदर जो कि प्रभुपाद जी की जो भगवद गीता यथारूप है, उसके अंदर 28 के 29 जो भी पेज है, उसके अंदर जितनी भी गुरु परंपरा लिखी गई है दीक्षा के ऊपर निर्धारित नहीं है, वो शिक्षा के ऊपर निर्धारित है सारी। तो हमारी जो शिक्षा है वो, हमारा यही उद्देश्य है कि इधर उधर भटकने की बजाय जो आप कोई परमहंस जो साधु है, परमहंस साधु है, उसी की शरणागति लेनी चाहिए। क्योंकि परमहंस जो शरणागत है वही आपको इस भव सागर से पार करा सकता है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं पार करा सकता। जैसे आपको कोई दूर से जैसे जो नासा वाले एक बड़ा सा दूरबीन बनाते हैं, आपको ऑब्जेक्ट देखना है बहुत दूर है, और उसके लिए आपको एक बहुत तगड़े लेंस की जरूरत पड़ती है। कभी वो लेंस आपका टूटा हुआ है, या वो लेंस खराब है, या लेंस गंदा है, फॉगी है, तो आप उस लेंस से कुछ दिखाई नहीं देगा। तो इसी तरह हम किसी सिद्ध महात्मा जो गुरु नहीं है, जो नाम सिद्ध नहीं है, स्वरूप सिद्ध नहीं है, वस्तु सिद्ध नहीं है, उसके गुरु तो नाम बना लिया मगर वो आपको भगवान दिखाई नहीं देंगे उसके माध्यम से, क्योंकि वो गुरु है ही नहीं। उसके बारे में भगवान कृष्ण गीता के 3 अध्याय के 6वें श्लोक में कहते हैं, कर्म इंद्रिय नाम संयत मन से आस्ते मन संस्मरण। जो व्यक्ति इंद्रियों को तो कंट्रोल कर रहा है मगर मन में उसका स्मरण कर रहा है, इंद्रिया विमूढ़ आत्मा, ऐसा जो विमूढ़ आत्मा मूर्ख व्यक्ति है, मिथ्याचार सुचते, आप किसी मिथ्याचारी के पास फंस जाओगे। कभी आपने शिक्षा को पकड़ लिया, किसी सिद्ध महात्मा की शिक्षा को पकड़ लिया। मैंने कई बार आपको पिछली बार भी बोला था, भरत जी के संत हैं, OBL कपूर जी की पुस्तकें हैं, प्रभुपाद जी के एक गुरु भाई थे भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज जी के। तो आप जब भी वृंदावन जाओ तो वहां पर जो है अठखंबा है, वहां पर बिहारी जी के मंदिर के पास ही, वहां पर आपको OBL कपूर की पुस्तकें मिल जाएंगी। उसके अंदर
जो हमारे ब्रज के संत, ब्रज के भक्त, जो पुस्तक है, ये 3 पुस्तकें हैं उनकी, OBL कपूर की, उससे जब आप उनके साथ संपर्क करोगे तो आपको आभास होगा। जब आप देखोगे कि किस किस तरह हमारे साधुओं ने, हमारे जो 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 गौड़िया संप्रदाय में और दूसरे भी साधुओं ने कैसे कैसे तपस्याएं की है, जब आप उन्हीं की चरण कमलों पे चलते हैं तो आपको भगवान का आभास होना शुरू हो जाता है। जैसे लेंस क्लियर है तो आपको क्लियर दिखाई देगा, लेंस गंदा है तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो गुरु परंपरा से जो जुड़ना है, जैसे एक चेन होती है। अब चेन है, आपने कभी देखा होगा गाड़ी के डिब्बे हैं, गाड़ी के डिब्बा, एक डिब्बे के साथ ऐसे एक चेन लग जाती है, एक डिब्बे के साथ ऐसे चेन लगती है। वो तभी खींची जाएगी चेन जब भी चेन उतनी ही मोटी होगी। कभी कोई भी चेन पतली होगी तो डब्बा वो डब्बे से वो टूट जाएगा, डब्बा, उसका कनेक्शन नहीं हो सकता। तो हमारी जहाँ, जैसे कई बार सोने की चेन होती है, अब उसमें सब कड़ियां एक जैसी होगी, कोई कड़ी वीक होगी तो चेन टूट जाएगी। इसी तरह जो हमारी संप्रदाय है, हमारी वैष्णव संप्रदाय, चारों की चारों संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, निम्बार्का संप्रदाय, मध्वा संप्रदाय, हमारी गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, ये जो संप्रदाय हैं ये परमहंसों की संप्रदाय है। ये जो परमहंसों की संप्रदाय जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की हुई है, उसके अंदर कोई हमारे जैसा मूर्ख व्यक्ति गुरु बन जाएगा जिसके पास कोई नाम सिद्धि है नहीं, जिसके पास कोई रूप सिद्धि है नहीं, वस्तु सिद्धि है नहीं, वो क्या लेके जाएगा? अरे खुद नहीं जाएगा तो वो अपने दूसरों को क्या लेके जाएगा? तो इसलिए गुरु परंपरा जो है, हम बार बार कहते हैं कि ये जो गुरु परंपरा, हमारी गुरु परंपरा है, ये शिक्षा के ऊपर डिपेंड है। तो कभी आपने शिक्षा से हमारी संप्रदाय को पकड़ लिया तो नाम सिद्धि अवश्य होगी। और फिर भी कभी दीक्षा लेनी पड़े, दीक्षा चाहिए या कोई, फिर भगवान कभी भेज देंगे, ठीक है। और उसके विषय में आगे जो है, आज का जो हमारा प्रोग्राम लेट हो गया, पूरा हो गया है, मगर जो आगे की वस्तु आती, पहले तो शिक्षा को पकड़ी है। बार बार मैं कह रहा हूँ, शिक्षा को पकड़ेंगे, नाम जप करेंगे। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, अब संस्थाएं क्या कहती हैं वो कहती रहे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो दीक्षा पुचारे विधि पेक्षा ना करे, कि ये आप नाम करो। और चैतन्य महाप्रभु ने पूरी हिस्ट्री में केवल 1-2 व्यक्ति को दीक्षा दी। चैतन्य महाप्रभु ने किसको दीक्षा नहीं दी, केवल नाम बांटा। और किसी ने प्रभुपाद जी को पूछा इस बात को कि चैतन्य महाप्रभु ने किसी को दीक्षा नहीं दी थी, वो तो केवल नाम ही बांट रहे थे, नाम करो नाम करो नाम करो। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को मान रहा है, इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु ही उसके गुरु हैं। संप्रदाय के जितने भी संप्रदाय में वहां प्रसिद्ध महात्मा है, वो सारे गुरु हैं उनके। तो हमको जो आश्रय लेना है चैतन्य महाप्रभु का, चैतन्य महागौड़िया संप्रदाय में हमारे जो जितने भी सिद्ध महात्मा हैं, कोई भी हमारे नित्यानंद परिवार से हैं, हमारे अद्वैत परिवार से, नरोत्तम परिवार से हैं। जैसे हमारे जो बाबा है वो नरोत्तम परिवार से हैं, और हम जो है भक्तिविनोद ठाकुर जी के अंतर्गत आते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर जी के अंतर्गत भक्ति सांता सरस्वती, और उनके अंतर्गत हमारे स्वामी प्रभुपाद। तो ये जो गुरु है, ये संस्थाओं के साथ सिलेक्ट इलेक्ट रबर स्टैंप नहीं बनाया जाता कि संस्था बोल दे ये गुरु बन गया तो गुरु ऐसे नहीं बनते। गुरु बनते हैं भजन के कारण। सारी उम्र भजन लग जब आती है, जन्मों जन्मों के भजन होते हैं, तब कहीं जाके कोई व्यक्ति यहाँ पर इस स्थिति में पहुंचता है। जब वो इस स्थिति में पहुंचता है तो वो जल्दी किसी को दीक्षा विक्षा नहीं देता, वो शिक्षा देता है। और शिक्षा से जो भगवान कहते हैं कि राम 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 करो, कोई भी व्यक्ति राम का नाम लेवे। अब नाम में क्या क्या महिमा है वो हम अगली बार करेंगे। नाम में बहुत महिमा है, और इस नाम को कैसे प्रसिद्ध किया जाता है इसकी भी आगे विधि है। तो उसके बारे में अभी किसी का कोई प्रश्न है तो आप मेरे से कर सकते हैं, मैं आपका जवाब दे दूं। आज मेरे पास मेरा कंप्यूटर नहीं चल रहा, मगर मैंने फोन के ऊपर आपको प्रोग्राम कर दिया किसी न तरह, ये ना के ना प्रकार। किसी का कोई प्रश्न हो तो। किसी का कोई प्रश्न नहीं है?
दीक्षा शिक्षा के बारे में? हरे कृष्णा प्रभु जी। राधे श्याम, मेरे राधे श्याम रेणु, राधे श्याम। प्रभु जी, प्रश्न तो बहुत सारे हैं, आपके ये लेक्चर सुन के ना बहुत ज्यादा आ गए हैं। तो पर्सनली बोलिए। बातें करना चाहूंगी इस टॉपिक के ऊपर। कोई नहीं, मैं पहले भक्तों को बता दूं, ये हमारी हाँ, भक्त हर भी हैं हर और श्यामा सखी की बहन है, हमारी साली लगती है। वो तो पर्सनली बात कर ले, कोई बात, कोई प्रश्न है तो आप बोल दीजिए, तो कई बार दूसरों को भी लाभ हो जाता है इसमें। प्रश्न यही है कि प्रभु जी वो क्या बोलते हैं कि हमारे मंदिर में तो बोलते हैं ना कि इस्कॉन के रिलेटेड बात करनी चाहिए, उन्हीं फॉलो उनको ही करना चाहिए, कोई और पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए, किसी को, बाकी सब गुरु बेकार है, सब नहीं, चीजें कुछ नहीं है। तो तो फिर आपका जो बोलिए बोलिए। मंदिर में जो एक दो माता जी भी लोग हैं या प्रभु जी भी हैं, कहते कि नहीं फॉलो करना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। कोई प्रभु गुरु है, चाहे कोई पुस्तक है, किसी और भी रिलेटेड भगवत गीता नहीं पढ़नी चाहिए प्रभुपाद के बिना, किसी नहीं, की ऐसा भी नहीं पुस्तक, किसी की वो भी नहीं पढ़नी चाहिए। ये साधु ऐसे नहीं बोलते, संस्थाएं ऐसी बोलती हैं। तो संस्था का, हमको संस्था लेना है कि हमको भगवान जी लेने हैं? भगवान जी लेने हैं तो भगवान वहां पर, नहीं तो भगवान जी हैं, हाँ, वो तो तो फिर बहुत इंस्ट्रक्शन लगाते हैं, यहाँ नहीं खाना, यहाँ नहीं पहनना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो बंदा इसी के चक्कर में फंस के रह जाता है भी। वो कल्ट होते हैं। वो देखिए, वो संस्थाओं के चक्कर में, आप संस्था के बारे में, हम देखिए यहाँ पर हमारा, मैंने आपको बताया कि जो गोक्षल बाबा जी महाराज, उनका उनका अद्वैत परिवार से संबंध है। भक्तनोद हाँ जी, ठाकुर जी, विपिन बिहारी गोस्वामी जी हैं, वो बंशीबंदन ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट थे, उनका संबंध, उनका परिवार अलग है। जगन्नाथ बाबा जी महाराज जो हैं, वो नित्यानंद परिवार से संबंधित है। ऊपर से मधुसूदन बाबा के वो हैं, उनका संबंध ही नहीं था बलदेव विद्याभूषण जी से कोई भी। तो ये गुरु हाँ, परंपरा जो जिस हिसाब से वो बोलते हैं कि आपको इसी संस्था में लेना है, तो हमारा संस्था से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए हम कई बार बोलते हैं कि आप भगवान के संग जुड़ो, ये शिक्षाओं के संग जुड़ो। ये सारी गुरु परंपरा शिक्षाओं के ऊपर बैठी हुई है। नरोत्तम दास जैसे प्रभु जी। एक बात और, जैसे कि ये गृहस्थी है, हमें कहीं जाना भी पड़ता है, खाना भी पड़ता है, तो फिर हम्म, वो सारी सुक्षम तो होती नहीं है, तो फिर हम्म, वो ही दुविधा में पड़ जाते हैं, क्या करें और क्या ना करें। लोग हम्म, भी हमारे ऊपर उंगलियां उठाते हैं कि आप हम्म, ज्यादा धार्मिक बनते हो, आप ज्यादा धर्मात्मा हो, बहुत सारी हम्म, बातें सुनने को मिलती हैं, तो फिर हम्म, वो मैनेज भी नहीं कर पाते हैं, हम्म। सुन के चुप ही रहना पड़ता है फिर इन चीजों के लिए। हाँ, इसीलिए देखिए, ये जो चीजें होती हैं, जो इसीलिए कहते हैं कि जो हमारा, देखिए, किसी ऐसा होता है कि संस्थाओं में ये चीजें बताते हैं कि ऐसा करो या ऐसा करो, उसमें दो चीजें होती हैं। जो वास्तविक गुरु होता है, यहाँ पर संस्थाओं में क्या करते हैं, एकदम आपको दीक्षा दिलवा देते हैं ताकि वह व्यक्ति संस्था का आदमी बन के बैठ जाए, वहीं पर रुक जाए। उसको ब्लैकमेल हो गया कि संस्था के साथ जुड़ गए, आप संस्था के हो भी। तो ऐसा नहीं हाँ, होता। तो गुरु क्या होता है, गुरु जल्दी दीक्षा देता नहीं है। जो रही सही गुरु, ये संस्था के गुरु हैं, कोई भी जो भी होगा, तो जो रियल गुरु होता है, जो वास्तविक गुरु होता है, वो दीक्षा नहीं देता जल्दी, वो पात्र बनाता है पहले। अभी जैसे आप हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति है, वो उसको अन्न दोष होता है, कई दोष होते हैं, तो वास्तविक में वैष्णव नहीं खाते, वो बात सत्य है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि पहले फिर जो गुरु होता है, वो अपने जो जो चेला होता है, उसको भले सारी उम्र लग जाए, कोई बात नहीं। अभी उसमें कोई दोष होगा, अन्न दोष होगा, भूमि दोष होगा, धन दोष होगा, स्पर्श दोष होते, कई दोष होते हैं उसमें, बात सही है। मगर दीक्षा के लिए, यहाँ गुरु को अपने चेले के लिए, चेले को धीरे 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 पात्र बनाना पड़ता है। जब वो पात्र बन जाता है, तब फिर गुरु जो उसके अंदर अपना, जिसको दीक्षा के रूप में जो लो या शिक्षा के रूप में, फिर वो गुरु उसके अंदर डालता है, उस पात्र में प्रेम धन, कृष्ण का प्रेम धन। तो इसलिए जो पात्र बनना बहुत आवश्यक है। मगर आजकल गुरु जो है फैशन के लिए दीक्षा दे देते हैं, गुरु को पता ही नहीं है कि कहाँ पर चेला है, कहाँ पर नहीं है। आज मैं 2-4 मिनट और लूंगा। अभी आपकी बात, अभी मेरे को आपने जो बात पूछी है, जो दूसरे दर्शक हैं, उनको भी थोड़ा सा समझने की मैं अच्छा लगेगा। जैसे आप अस्पताल जाते हो, आप अस्पताल जी, गए, आपको बीमार है, डॉक्टर बोले अच्छा ठीक है, आप, डॉक्टर ने आपको मिला, डॉक्टर ने आपसे पैसे ले लिए,
और आपको देखा देखा, बोला ठीक है अभी आपको रजिस्टर कर दिया, ठीक है आप मेरे मरीज हो, ये पैसा दे दिया, कोई बात नहीं जाओ अभी। उसके बाद डॉक्टर आपको पूछे ही ना कि आप कहाँ हो, कहाँ नहीं हो, मर गए हो, गल गए हो, तुम्हारा क्या है, कैसे नहीं है। ऐसा वो डॉक्टर तो भी ढोंगी डॉक्टर हुआ। मगर बिल्कुल वास्तविक में जब डॉक्टर के अस्पताल जाते हो, डॉक्टर आपको अस्पताल में एडमिट करता है, एडमिट करके आपको बेड में डाल देता है, फिर आपका उपचार करता है। और डॉक्टर हर रोज वहां पर एक उसको विजिट कहते हैं, या उसको डॉक्टर जो है वो टूर करता है, टूर के ऊपर निकलता है, सब मरीजों को मिलता है हर रोज आकर, एक एक मरीज के बेड के ऊपर जाता है, उसका ब्लड प्रेशर चेक करता है, उसका नंबर चेक करता है, ये चेक करता है, वो चेक करता है, या उसका जो भी बीमारी उसके हिसाब से उसके एक्सरे चेक करेगा, ये करेगा, वो करेगा, उसका ध्यान रखता है डॉक्टर। उसी जी तरह जो डॉक्टर अपने चेहरे अपने अपने मरीज का ध्यान ही नहीं करता, उसको पता ही नहीं है, जब तक वो मरीज पूरा निरोग नहीं हो जाता, बिल्कुल डॉक्टर की ड्यूटी होती कि अपने मरीज को निरोग कर देवे। फिर वो जो निरोगी बनता है वो भी डॉक्टर का धन्यवाद करता है, अरे डॉक्टर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, अरे मैं तो बहुत दुखी था। तो डॉक्टर भी खुश होता है, अरे यार इसका इसका रोग बहुत था, चलो अभी अच्छा हुआ, डॉक्टर बहुत खुश होता है। तो उसी तरह जी जो वास्तविक गुरु है, जो वास्तविक गुरु जब किसी को अपनी शरण में लेता है, तो उसको उस उसकी पूरी उसका टूर करता है, उसको उसको पल पल पर चेक करता रहता है, मेरा चेला कहाँ तक पहुंचा है, मेरा चेले में क्या क्या कमियां हैं अभी तक। और चेला भी अपने गुरु के पास आके बोलता है, गुरु जी मेरे पास ये कमी है, मेरे पास ये कमी है, मेरे पास ये कमी है। तो वो चेला भी कमियां अपनी ढूंढता है, गुरु भी उसकी कमियां ढूंढ के धीरे धीरे उसको पूर्ण शुद्ध कर देता है। इसको वास्तविक गुरु कहते हैं, फिर उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। आजकल तो गुरु क्या करते हैं, वो चेला बना लेते हैं, कोई ऐसा पोस्ट वोस्ट करके स्टैंप, रबर स्टैंप लगा दिया, तू मेरा कन्ना मन्ना कुल, कन्ना मन्ना कुल, तू मेरा चेला मैं तेरा गुरु। वो कन्ना मन्ना कुल वाले गुरु हैं, हाँ उसमें वो पूछना है ना रबर स्टैंप गुरु हैं। जो वास्तविक गुरु ऐसे नहीं करता, वास्तविक गुरु जो है वो आपको संस्थाओं से नहीं, वो तो आपको भगवान से जुड़ाता है। हम चेले बनते हैं गुरु के भगवान से जुड़ने के लिए। तो भगवत प्राप्ति के लिए फिर गुरु धीरे धीरे पात्र बनाता है। तो इसलिए कभी किसी को दुर्भाग्यवश किसी ऐसे रबर स्टैंप गुरु के पास फंस गए, संस्थापित गुरु के पास, उसको कोई वैल्यू नहीं है। तो हमको क्या करना है, शिक्षाओं को प्राप्त करना है। जो कोई ऐसा कभी मिल जाए, कोई साधु हमको जीवन में आ जाए, उसके चरणों में पकड़कर, जिसके पास भगवत प्राप्ति है, जो सिद्ध स्वरूप है, जो जिसने साधना सिद्ध कर ली है, तो उस गुरु के पास पहुंचकर धीरे धीरे अपने को शुद्ध करना है, ये परंपरा है। और उनकी शिक्षाओं से शुद्ध करना है, ये शिक्षाओं को ही दीक्षा कहा जाता है, ना कि नाम चेंज कर कर, ना कि थैंक यू औपचारिकता करके। ठीक है, समझ गए ना आप इस बात को। धीरे धीरे साधना भक्ति आप करिए, तो बिल्कुल फिर भगवान। बिल्कुल थैंक यू प्रभु जी राधे श्याम, राधे श्याम। ठीक है, तो हम अगले सप्ताह भी, तो राधे श्याम प्रभु जी हमारा यही निवेदन है सब भक्तों को कि आप सब भक्त जो है कि शिक्षाओं को, हमारी गौड़ीय संप्रदाय की जो शिक्षाएं हैं, ये पूरी प्रणाली शिक्षाओं के ऊपर टिकी पड़ी है। हमारी शिक्षाओं की परंपरा में कोई भी, जो कोई तो हमारे जानवा परिवार से हमारे गुरुजी कनेक्टेड है, कोई अद्वैता परिवार से कनेक्टेड है, कोई नित्यानंद परिवार से कनेक्टेड है। तो इसलिए हमको अपनी शिक्षा से संग हमारी संप्रदाय में जुड़कर, गौड़िया संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु के अंतर्गत 6 गोस्वामियों के अंतर्गत रहते हुए, और उनके जो शुद्ध भक्त हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, भक्तिनाथ ठाकुर, उन परंपरा में रहते हुए हमको अपनी भक्ति करनी है। तो बाकी का जो है, हाँ, नाम जप जी, कोई बोल रहे हैं? ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी अपना आज का प्रोग्राम बंद करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो अगले सप्ताह हम जो नाम के ऊपर और संग में हमारी भागवत के ऊपर हम वापस चले जाएंगे। भागवत के ऊपर शुभदेव गोस्वामी जी जो हैं, और परीक्षित महाराज को वो आगे बताएंगे कैसे कैसे जो है कि जो उनका जो चेतना, सॉरी, शुभदेव गोस्वामी की जो जो शिक्षाएं हैं
परीक्षित महाराज को, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, आपसे अभी आप आज्ञा चाहते हैं। निताई गौर आदेशा।